हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 11 कह लीजिए या यूनिट 11 कह लीजिए, मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये सेकंड लास्ट यूनिट है 12th क्लास की। इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। मार्केटिंग इन ट्रेडिशनल सेंस, सबसे पहले मार्केटिंग का मतलब समझेंगे। मार्केटिंग क्या होती है, ट्रेडिशनल सेंस में मार्केटिंग का क्या मतलब होता था। द वर्ड मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मार्केटस विच मीन्स अ प्लेस ऑफ बिजनेस। ये हम ट्रेडिशनल सेंस में पढ़ रहे हैं कि परंपरागत धारणा क्या है मार्केट की। लैटिन वर्ड से एक ये जो मार्केट वर्ड है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है जो कि मार्केटस है, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ ए लोकेशन वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ गुड्स असेंबल टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। ट्रेडिशनल सेंस में मार्केट वो जगह होता था, वो स्थान होता था जहाँ पर बायर और सेलर दोनों इकट्ठे होते थे गुड के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। गुड्स को एक्सचेंज करने का एक स्थान होता था जहाँ बायर सेलर दोनों ही इकट्ठे होते थे गुड्स के, उसको बोला जाता था मार्केट। देयरफॉर मार्केट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस होता था, वो एक प्लेस से मतलब था वहाँ मार्केट का। और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मार्केट क्या थी पहले, प्रोडक्ट मार्केट, पीपर मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, शेयर मार्केट। तो मार्केट अलग अलग तरह की, अलग अलग इसमें सेंस में बोला जाता है मार्केट को। जियोग्राफिकल बाउंड्री, जियोग्राफिकल मार्केट सॉरी, इसमें लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। जैसा कि आज अच्छे जानते हैं, आज नेट पे कंप्यूटर के माध्यम से हम इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच चुके हैं। बेस्ड ऑन दी टाइप्स ऑफ बायर्स, कितनी तरह के बायर्स होते हैं उसके बेस पे कंज्यूमर मार्केट अलग होती है, इंडस्ट्रियल मार्केट अलग होती है। कंज्यूमर मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर बहुत सारे कंज्यूमर कोई भी गुड्स खरीदते हैं और वो उसका कंज्यूम कर लेंगे, उसके बाद वो आगे फर्दर नहीं बेचेंगे। और इंडस्ट्रियल मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें और गुड्स और सर्विसेज को आगे फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए एज ए रॉ मटेरियल गुड्स ली जाती है, उनमें मॉडिफाइड करके उन्हें आगे बेची जाती हैं। और है बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की क्वालिटी के बेस पे। होलसेल मार्केट अलग होती है, रिटेल अलग होती है। होलसेल होती है जहाँ पर बल्क में माल, काफ़ी मोटी मात्रा में माल को ख़रीदा जाता है और टुकड़ों में, पीसीस में जहाँ बेचा जाता है, सो रिटेल मार्केट कहते हैं। जितने भी आपके घर के आसपास दुकानें हैं, परचून की, किराने की, जनरल स्टोर्स, वेजिटेबल मार्केट, सारी रिटेल मार्केट्स होती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग इन मॉडर्न सेंस। मॉडर्न सेंस में मार्केटिंग का क्या मतलब है, पढ़ते हैं। इन मॉडर्न सेंस द टर्म मार्केट रेफर टू द एग्रीगेट पोटेंशियल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। मॉडर्न सेंस में मार्केट का मतलब ये है कि हम इसमें पोटेंशियल का मतलब होता है भविष्य के लिए जो डिमांड है, हम देखते हैं आगे कितनी हो सकती है एग्रीगेट टोटल फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज दोनों की आगे तक भविष्य में मांग कितनी हो सकती है, उसके हिसाब से मार्केट आज के टाइम पे एंटीसिपेशन लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट फॉर कार इज बूमिंग मीन्स द एनहांस्ड कलेक्टिव डिमांड फॉर कार्स। मान लीजिए कि कार की मार्केट, जैसे कि इसमें डायग्राम में देख रहे हैं हम, कार की मार्केट मान लीजिए हम एंटीसिपेशन लगा रहे हैं कि आगे तक बढ़ रही है, बूम चल रहा है, इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसका मतलब है ये आपकी जो कलेक्टिव डिमांड है कार की, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्स बनानी पड़ेंगी। अब मार्केटिंग का मीन्स, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, विपणन। विपणन। तो मार्केटिंग हमने ट्रेडिशनल सेंस में पढ़ा, मॉडर्न सेंस में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ रहे हैं मार्केटिंग क्या है। देखिए, मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इन बिटवीन बायर एंड सेलर। मान लीजिए बायर है, ये सेलर है, और ये वो गुड्स है जिसको मार्केट किया जा रहा है, जो गुड्स, इक्विपमेंट जो भी है। तो मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इन बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के किसी भी गुड्स का एक्सचेंज कराना, यही मार्केटिंग कहलाता है। ऑल एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। खाली गुड्स ही नहीं आती, सर्विसेज भी आती हैं इसमें। फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर कम विद द प्रीव्यू ऑफ मार्केटिंग। सारी की सारी वो एक्टिविटी जो गुड्स को ट्रांसफ़र या सर्विसेज को ट्रांसफ़र करने में प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आती हैं, वो सारी की सारी इसके अंतर्गत मार्केटिंग में इंक्लूड होती है। दे इंक्लूड प्रोडक्शन में शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, स्टोरेज शामिल है, एडवर्टाइजिंग शामिल है, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। दाउ सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग और सेल्स प्रमोशन
मार्केटिंग के इंटीग्रल पार्ट है, बट दे आर नॉट एवरीथिंग, वो सब कुछ नहीं है। और मार्केटिंग जो है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, देखिए लिखा हुआ है देयरफॉर मार्केटिंग इज ए ब्रॉडर टर्म। ब्रॉडर टर्म है, वाइड टर्म है, मार्केटिंग छोटी सी नहीं है, सेलिंग और सेल्स प्रमोशन इसके पार्ट है। एंड इज कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स ऑफ वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड फाइंडिंग आउट वेज एंड मीन्स टू सेटिस्फाइंग दैम। मीन्स मार्केटिंग एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें हम ये कंसर्न करते हैं कि सबसे पहले पहचाना जाता है किसी भी कंज्यूमर की वांट्स और नीड्स को, और उसके बेस पे क्या वो चाहते हैं उसके आधार पे गुड्स बनाई जाती है और उनको फिर सेटिस्फाई किया जाता है। तो ये मार्केटिंग वाइडर कॉन्सेप्ट है। क्या डेफिनेशन है इसकी पढ़ते हैं। मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। मार्केटिंग बिजनेस एक्टिविटी की परफॉर्मेंस है दैट डायरेक्ट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर और यूजर्स। ये AMA अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग है। मार्केटिंग की वो परफॉर्मेंस है बिजनेस एक्टिविटीज़ की जिसमें हम डायरेक्ट फ्लो चलता है इसमें गुड्स और सर्विसेज का थ्रू प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक या यूजर्स तक जो भी सारी एक्टिविटीज़ उसमें आती हैं गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में, वो सारी मार्केटिंग में इंक्लूड होती हैं। तो मार्केटिंग की डेफिनेशन हम फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। तो मार्केटिंग एक वो सोशल प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल के द्वारा की जाती है या ग्रुप्स के द्वारा की जाती है, इसमें प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उनकी सबसे पहले नीड और वांट देखी जाती है, उसके थ्रू डिमांड क्रिएट की जाती है, फिर उनको ऑफर की जाती है गुड्स बना के, फिर फ्रीली एक्सचेंजिंग की जाती है प्रोडक्ट और सर्विसेज का पैसे के बदले वैल्यू फॉर अदर्स के लिए। तो ये अमेरिकन मार्केटिंग ऑथर थे फिलिप कॉटलर, इनके अकॉर्डिंग है ये, इनकी पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। मार्केटिंग के क्या फीचर्स हैं, डेफिनेशन को स्प्लिट कर दो, इसके फीचर बन जाते हैं, पढ़ते हैं। 4 हैं। नंबर 1 नीड्स एंड वांट्स, क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू और एक्सचेंज मैकेनिज्म। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। नीड्स एंड वांट, किसी भी मार्केटिंग की सबसे पहला फीचर होता है नीड्स एंड वांट्स होना बहुत ज़रूरी है। क्या आवश्यकता है सबसे पहले देखना पड़ता है, और वो क्या चाहते हैं कस्टमर, उसके अकॉर्डिंग ही वो बाद में गुड्स बनाई जाती हैं। तो मार्केटिंग प्रोसेसेस हेल्प्स द पीपल इन गेटिंग व्हाट दे वांट। सबसे पहले देखा जाता है इस प्रोसेस में कि लोग क्या चाहते हैं। द फोकस ऑन मार्केटिंग इज ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड एंड वांट्स, और जो भी नीड्स और वांट्स है उसको सेटिस्फाई कैसे किया जाए, उस तरह का प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में ही इंक्लूड होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वांट्स एंड नीड्स। अ मार्केटर दैट इज अ सेलर जॉब इज़ टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कंज्यूमर्स एंड डेवलप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अकॉर्डिंगली। तो एक जो मार्केटर होता है या जो एक सेलर होता है, उसका ये काम होता है सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि कंज्यूमर की क्या नीड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप करता है वही प्रोडक्ट और सर्विसेज, उसके अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। दूसरा है क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स को देखा जाता है, उसके बाद मार्केट ऑफरिंग बनाई जाती है, मींस एक कंप्लीट ऑफर दिया जाता है प्रोडक्ट का, सर्विसेज का कंज्यूमर को उसके अकॉर्डिंग बनाकर। जैसे कि आप वाइल ऑफरिंग प्रोडक्ट टू कंज्यूमर इट शुड इंक्लूड द फीचर्स लाइक साइज क्या है, क्वालिटी कैसी है, टेस्ट है, प्राइस है, ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं जब कोई भी प्रोडक्ट उनकी वांट्स और नीड्स के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, आजकल कोरोना काल चल रहा है तो उसमें सारी भी इम्यूनिटी बनाने वाली दवाइयाँ आई हैं। इसमें ये डाबर का जो रेड है ये टूथपेस्ट भी आया है इसमें, ठीक है। इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हींग लौंग वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर रखे हैं। ऐसे ही कोलगेट में भी हमने चेंज लाया है, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पे इसे यूज़ किया जा रहा है। तो देखा जाता है डिमांड किस चीज़ की, उनकी नीड डिमांड किया है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है। नंबर 3 कह रहा है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू देखी जाती है। कस्टमर वैल्यू के मीन्स है कंज्यूमर बाय अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू टू सेटिस्फाई देयर नीड। कंज्यूमर उतने ही पैसे देने को तैयार होगा जितने की वो उसकी वांट सेटिस्फाई या नीड सेटिस्फाई हो रही होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल माउथ फ्रेशनर इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में माउथ फ्रेशनर के डाला जाता है, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। सो द मार्केटर शुड ऑलवेज ऐड वैल्यू टू हिज प्रोडक्ट सो दैट द कस्टमर प्रेफर्स इट, ओके। तो मार्केटर हमेशा वो चीज़ ऐड करते हैं जो कंज्यूमर या कस्टमर डिमांड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनाई जाती हैं। एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब होता है जिसमें गुड्स एक्सचेंज की जाती है। एक बायर है, एक सेलर है, और ये गुड्स का एक्सचेंज होता है। जो बायर है, मान लो खरीदने वाला अपने पैसे देगा मनी, और ये अपना गुड्स देगा, सामान जो भी गुड्स हैं या वट एवर द आइटम्स। तो इट रेफर टू ए प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू ऑब्टेन द डिजायर प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम समवन इन रिटर्न मेकिंग ए पेमेंट टू द अदर। तो इसमें एक व्यक्ति जो होता है बायर, मान लो खरीदने वाला है जो, ठीक है, वो क्या करेगा, पैसे देगा,
और दूसरे सेलर को, और सेलर अपनी चीज़ें देगा, गुड्स दे देगा। तो इस तरह एक एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है इसमें, दोनों कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हैं, एक को कुछ देना पड़ता है, एक को कुछ मिलता है मॉनेटरी फॉर्म से। व्हाट कैन बी मार्केट, क्या क्या चीज़ें हम मार्केट में बेच सकते हैं या मार्केट कर सकते हैं। तो कह रहा है यूजुअली प्रोडक्ट आर वैसे तो प्रोडक्ट ही होते हैं मोस्टली, बट मार्केटिंग में लिटरेचर एनीथिंग दैट कैन बी वैल्यू फॉर द टू द बायर मे बी टर्म्ड एज प्रोडक्ट। कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो एक फिल्म स्टार क्यों ना, चाहे वो एक टूरिस्ट प्लेस क्यों ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ये टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हो सकते हैं प्रोडक्ट। इसमें पर्सन, प्लेस, इवेंट, एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, हर चीज़ की जा सकती है। तो एक छोटी सी लिस्ट बना के देगी है। प्रोडक्ट में मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, क्लोथ्स हैं, टीवी हैं। सर्विसेज में इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर है, सर्विसेज डॉक्टर्स की, सीए की, सॉलिसिटर्स की, इस तरह से है। आइडियाज़ में ब्लड डोनेशन, बाय रेड क्रॉस सोसाइटी, पोलियो वैक्सीनेशन, इस तरह हो सकते हैं। और पर्सनस में पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, जैसे इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, बहुत सारे हीरो हीरोइन को आगे कंपेनिंग के लिए बुला लेती हैं। टूरिस्ट सेंटर्स हैं, पिलग्रिम्स प्लेसेस हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी प्लेसेस भी हो सकते हैं घूमने के। और एक्सपीरियंस भी हो सकता है, लंच विद ए सेलिब्रिटी, माउंटेनियरिंग, इस तरह का एक्सपीरियंस की भी मार्क किया जा सकता है। इवेंट्स भी किए जा सकते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट, फैशन शो, हॉर्स रेस, फिल्म फेस्टिवल एक्सेट्रा। इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, टीवी चैनल्स। ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, कंपनीज कम्युनिकेट विद पीपल, फॉर एग्जांपल फिलिप्स सेज लेट्स मेक थिंक बेटर। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी मार्केट कर सकती है। तो मार्केटर सेलर कौन होता है, वो व्यक्ति जो मार्केट में गुड्स को बनाता है या कस्टमर को बेचता है, उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, वो मार्केटर या सेलर कहलाता है। पढ़ते हैं मार्केटर कौन है। मार्केटर रेफर टू एनी पर्सन हु टेक्स अ लीड रोल इन प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। गुड्स को एक्सचेंज करने में जो लीड रोल बनाता है उसको कहते हैं नॉर्मली इट इज़ अ सेलर, ठीक है। इसको मार्केटर भी कह सकते हैं, इसको सेलर भी कह सकते हैं। कंज्यूमर सीक्स सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमेशा कोई भी ग्राहक है, कस्टमर है, वो क्या चाहता है, सेटिस्फैक्शन अपने प्रोडक्ट और सर्विस से लेना चाहता है, तभी खरीदता है वो। वेयर एज द मार्केटर प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग द प्रोडक्ट। जबकि मार्केटर में ये बात रिवर्स है, सेलर में वो बेचकर प्रोडक्ट को ऑफर करके सेटिस्फाई होना चाहता है, ठीक है। HMT, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, हॉस्पिटल्स, ट्रैवल एजेंसी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सारे सेलर या मार्केटर हैं, इनके एग्जाम्पल हैं। Marketers creating new needs in the mind of the consumer like use of washing machine, vacuum cleaner, cooking range, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। जितने भी मार्केटर है ये ही नई उनकी वांट्स और नीड के बेस पे नई नई चीज़ें लाते हैं मार्केट में और कंज्यूमर के मार्केट में सेट करते हैं कि हाँ उन्हें ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, जैसे वो पसंद करें, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, जस्ट लाइक दैट, तभी वो बनाते हैं और तभी वो बेचते हैं कंज्यूमर की नीड्स देखते हुए। सम ऑफ दीज प्रोडक्ट पार्ट बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। बहुत सारे तो हमारे पार्ट और पार्सल भी बन चुके हैं इसके लाइफ के, कुछ होते ही हैं इनमें से, बट मैनी ऑफ दैम वर अननोन टू द ओल्डर जनरेशन, ठीक है, कुछ शायद नहीं भी जानते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। और हाँ बच्चों, मैंने 12th में अकाउंट्स में बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, आपके छोटे भाई बहनों के लिए मैंने अकाउंट्स बिजनेस दोनों में बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं। साथ में प्रोजेक्ट की 11th 12th पे दोनों की और प्लस आर्ट इंटीग्रेशन पे वीडियोस बना रखी हैं। तो आप अच्छे से मेरे चैनल को देखते रहें, कॉमर्स पढ़ते रहें। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।